This is chapter number 3, Account for Labor Cost. Today our topic is timekeeping and time booking. तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइम कीपिंग, उसकी मीनिंग देखेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके मेथड देखेंगे किस तरीके से टाइम कीपिंग होती है। उसके बाद हम टाइम बुकिंग की तरफ आएंगे, उसकी मीनिंग देखेंगे, उस ऑब्जेक्टिव फिर मेथड। इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम कीपिंग होती क्या है। टाइम कीपिंग इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग दैट दी अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द ईच वर्कर। तो इसमें हम उस बंदे का, जो वो बंदा कब आ रहा है और कब वो बंदा काम से जा रहा है, फैक्ट्री में एंटर हो रहा है और एग्जिट का हम देखते हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो हम पेरोल वगैरह या उसकी वेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसे उसमें हमें मदद दे रही होगी कि वो बंदा कब आया है, ठीक है। हम एक मंथ में, जो फॉर एग्जांपल हम एक मंथ की पेरोल बना रहे हैं, ठीक है ना, सैलरी बना रहे हैं, वेजेस बना रहे हैं उस बंदे की, तो हमें पता चलेगा कि बंदा कितने जो हमारे 30 डेज में से कितने दिन आया, फॉर एग्जाम्पल 25 डेज आया है, और उसमें कब गया है, ठीक है ना, कोई हाफ डे लिए हैं, लीव ली है या नहीं ली है, उसका अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम से हमें पता चलेगा कि वो बंदा किस टाइम पे आया है, किस टाइम पे गया है, और ओवर टाइम कितना हुआ है। तो सब कुछ हम टाइम कीपिंग की वजह से हमें पता चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम उसकी असरटेन करेंगे ओवर टाइम, और उस बंदे ने कितना ओवर टाइम किया है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल 8 आवर उसका टाइम है, ठीक है, काम करने का, और उसके बाद उसने 3 आवर और काम किया, ओवर टाइम काम किया। तो वो जो हमारा टाइम कीपिंग की वजह से हमें पता चलेगा कि इस बंदे ने, इसका डिपार्चर टाइम कितना है। तो उस हिसाब से हम उसकी वेजेस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम टू असर्टेन द आइडल टाइम। आइडल टाइम वो टाइम होता है जो कंपनी खुद देती है उस वर्कर को, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ वो बंदा रिलैक्स हो, ठीक है, अब खाने का या टी वगैरह पीने का टाइम देता है, या प्रेयर टाइम देते हैं, ठीक है। आइडल टाइम उससे कहते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसके टाइम करें, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी मदद देता है, ठीक है ना। पर लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है ना, वो टाइम कीपिंग की वजह से हमें पता चलेगा। और हम इससे, ठीक है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी अमंग दी वर्कर, और इस वजह से उन वर्कर्स में पंक्चुअलिटी और टाइम का डिसिप्लिन भी बनेगा कि कब आना है, कब जाना है। ऐसा ना हो कि वो बंदा अपनी मर्जी से आ रहा है, ठीक है, 9 बजे आ रहा है और 10 बजे जा रहा है, 11 बजे आ रहा है, तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। इस वजह से टाइम कीपिंग की वजह से उन वर्कर्स में, ठीक है, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन होगा। उसके बाद हम इसके मेथड देख लेते हैं। मेथड्स में क्या होता है, दो टाइप्स के मेथड होते हैं। एक मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, हम अटेंडेंस रजिस्टर या मास्टर रोल हम कहते हैं ना, वो बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ठीक है, वो बंदा आया, ठीक है, बंदा आया, फॉर एग्जाम्पल नेम उसका, ठीक है, अहमद नेम है, ठीक है, अहमद एक वर्कर है, फैक्ट्री में एंटर होता है, ठीक है। कितने बजे एंटर हुआ? 8 बजे एंटर हुआ, ठीक है, 8 बजे एंटर हुआ है, ठीक है, 8 PM को एंटर हुआ है। तो ये कब गया, ठीक है, उसकी है वो गया है 2 बजे, वापसी वापसी डिपार्चर उसने किया है, ठीक है ना, 2 बजे उसने डिपार्चर किया है, ठीक है, 2 बजे उसने डिपार्चर किया है। तो देखें, ये टाइम हमने रिकॉर्ड किया है, मैन्युअली रिकॉर्ड किया है। वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रजिस्टर पे रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें पता चले जब हम वेजेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो हम अटेंडेंस रजिस्टर की मदद से हमें पता चलेगा कि वो बंदा कितने आवर्स उसने काम किए हैं, कब आया, कब गया, ठीक है, कितने दिन में कितने मंथ में छुट्टी की है। तो ये सब हमें अटेंडेंस रजिस्टर से मदद मिलेगी। उसके बाद टोकन और डिस्क मेथड में ऐसा होता है कि उस बंदे को एक नंबर मिला होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक अहमद को मिला हुआ है, ठीक है, 10 नंबर मिला हुआ है, और ठीक है, शहजाद को मिला हुआ है, ठीक है, शहजाद को मिला हुआ है 12 नंबर, ठीक है। तो वो ये नंबर, सारे जो नंबर होंगे, ठीक है ना, सीरीज वाइज गेट पे लगे होंगे, किसी फैक्ट्री के गेट में लगे होंगे, ठीक है ना। तो वन से जो भी जितने भी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, ये तकरीबन उन इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जो स्मॉल लेवल पे होती है। अटेंडेंस रजिस्टर और टोकन एंड डिस्क मेथड उन्हीं इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। ये नंबर सीरीज में लगे होंगे जितने उनके एम्प्लॉय होंगे।
तो वो जो भी बंदा आएगा वो अपना जो नंबर होगा, अलॉटेड नंबर होगा ना, वो उस टोकन को उठा के एक बॉक्स में जो कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले वहाँ पे रखेंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, वो जब तब तक वो बॉक्स वहाँ पे पड़ा होगा जब तक उनका एंट्री का टाइम होगा। उसके बाद वो बॉक्स हटा के लेट एंट्री वाला बॉक्स लगा लेंगे, तो उससे इनको पता चलेगा कितने बंदे हमारे आए हुए हैं, कितने नहीं आए हुए हैं। ठीक है, और कितने लेट कमर्स हैं, तो सब कुछ जो टोकन नंबर से उन्हें पता चलेगा। उसके बाद मैकेनिकल मेथड है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो ज़्यादातर उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी वर्कर होते हैं उनके उनको एक क्लॉक कार्ड मिला हुआ होता है, उसमें एक नंबर होता है। ठीक है ना, ये वो तकरीबन गेट पे लगा होता है। ठीक है ना, वो जब बंदा आता है तो उससे पंच कर लेता है, मतलब उनको फिंगरप्रिंट, जैसे कि अभी आइडल जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह होता है। ठीक है ना, जो टीचर्स का भी बायोमेट्रिक सिस्टम हो रहा होता है, वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से उनका एक क्लॉक कार्ड होता है। ठीक है ना, उस पर नंबर लिखा होता है पर्टिकुलर वर्कर का। तो जब वो आते हैं ना, तो वो कार्ड को उसे पंच कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो जब जाते हैं तो उसे पंच कर लेते हैं, तो वो उनका जो पीरियड होता है आने और जाने में, तो वो इजीली कैलकुलेट होता रहता है। ठीक है ना, उस क्लॉक में, इस वजह से उनका टाइम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा टाइम बुकिंग। बेसिकली टाइम बुकिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग दी जो टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन अ वेरियस जॉब। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उस बंदे ने एंट्री के बाद कितना काम किया है। ठीक है ना, वो देखते हैं। ठीक है ना, एक जॉब में कितना टाइम दिया है, या ऑर्डर में, या किस प्रोसेस में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, उसे टाइम बुकिंग कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम इसके देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इससे हमें लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। वो कैसे, ठीक है, एक बंदा आया है, ठीक है, 8 बजे आया है। ठीक है, 8 घंटे उसने स्पेंड किए, और उसने अपना टाइम कितना स्पेंड उस पर्टिकुलर जॉब या ऑर्डर या प्रोसेस पे उसने कितना टाइम किया है, कैलकुलेट किया है, दिया हुआ है। ठीक है, टाइम उसने कितना स्पेंड किया है। उस वजह से हमें उस लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी हेल्प होगी। तो और क्या होगा, टू चेक वेस्टेज टाइम बाय द वर्कर आफ्टर ही एंटर द फैक्ट्री। इसमें क्या होता है, वो बंदा इंटर होने के बाद उसने कितना टाइम वेस्ट किया है। एक तो टाइम कंपनी वाले देते हैं, ठीक है, खाने खाने के लिए या नमाज वगैरह के लिए। ठीक है ना, तो टाइम देते हैं। और उसके अलावा जो वर्कर अपना टाइम निकाल रहा है, ठीक है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसे कैलकुलेट करने में भी हमें जो टाइम बुकिंग हेल्प देता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 8 घंटे काम करने, 8 घंटे में से वो 6 घंटे तो काम कर रहा है, बाकी दो रिमेनिंग आवर्स वो काम नहीं कर रहा। तो ये 2 आवर्स वो वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, कंपनी में एंटर होने के बाद। ठीक है, तो ये भी कंपनी उसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। तो ये जो बुक कीपिंग है ना, वो कंपनी को मदद करती है उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने में, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे ऐसे टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो बंदा अपना टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है ना, उसके बाद टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, जो वो बंदा, हाँ, कंपनी कंपनी जो उसे टाइम दे रही है ना, ठीक है, खाना खाने के लिए या प्रेयर करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी मदद देता है। तो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ द ओवरहेड, वेयर द ओवरहेड आर टू बी अपॉर्शन्ड ऑन द बेस ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द वेरियस जॉब। ठीक है, यहाँ पे जो वो ओवरहेड्स दे रहा है, ठीक है ना, जो वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, ऑन द, जो बंदा वहां पे ओवर टाइम दे रहा है, ठीक है ना, ओवर टाइम दे रहा है, या वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है किसी जॉब या ऑर्डर पे या प्रोसेस पे, तो उसमें उसका ओवरहेड कितना बनता है, ठीक है, उसे कैलकुलेट करने में या प्रोवाइड करने में या उसे बोनस देने में भी ये उस कंपनी वालों को भी फैक्ट्री को हेल्प मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेंड ऑफ टाइम। वो कितना टाइम दे रहा है कि किसी ऑर्डर पे, या वो अपना वेस्ट तो टाइम नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द वेरियस जॉब, उनको जो भी बोनस वगैरह मिलते हैं, अपॉर्चमेंट मिलते हैं, ठीक है ना, ओवरहेड्स वगैरह देते हैं, तो उसे भी प्रोवाइड करने में हमें मदद देता है। ठीक है, टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल टाइम स्पेंड और स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, अलाउड ऑन वेरियस। तो ये क्या है चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे हम कंपेयर करने में एक एक्चुअल टाइम,
जो हमारे एक बंदे को 8 घंटा काम करना है, ठीक है ना, पर 8 घंटों में से वो 6 घंटे काम कर रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 8 घंटे, पर वो बंदा कितना स्पेंड कर रहा है, 6 घंटे स्पेंड कर रहा है। तो वो उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने में भी हमें मदद देता है कि वो बंदा कितना काम कर रहा है या कितना वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसमें मेथड है, ठीक है ना, वो बन यहाँ पे डेली शीट में जो मेथड है बुक कीपिंग के कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक शो हो रही होगी, ठीक है, पिक्चर शो हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पे मैं इस पिक्चर की मदद से आपको समझाऊंगा कि कैसे वो डेली टाइम शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें लॉट्स ऑफ क्लोरिकल वर्क होता है और इजी टू मेंटेन है, ठीक है ना। ये तकरीबन उन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होता है जहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो वर्कर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है किसी जॉब पे एक डे में, तो उसे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और कब उसने टाइम स्टार्ट किया है टाइम, तो वो लिख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 AM पे उसने काम स्टार्ट किया, फिनिश कब किया है, 11 AM पे, ठीक है। इस हिसाब से वो अपना टाइम रिकॉर्ड करेंगे। और टोटल आवर्स कितने हो गए, ठीक है ना। ऑर्डिनरी आवर्स क्या है, ठीक है ना, जो नॉर्मल आवर्स होते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं, ओवर टाइम कितना दिया है और पर आवर रेट कितना है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है, वर्कर नेम, वर्कर नंबर, ठीक है, वर्कमैन और कॉस्ट ऑफ क्लार्क, ठीक है, फॉरमैन वगैरह की सिग्नेचर होगी। इस तरीके से वो अपनी डेली शीट मेंटेन करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्लरिकल वर्क होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा मेथड है टाइम शीट, ठीक है, वीकली टाइम शीट। वीकली टाइम शीट में जो तकरीबन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये शीट यूज हो रही होती है बुक कीपिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर वीक का हम पर वीक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी, ठीक है ना, एक जॉब में एक बंदे ने कितना काम किया है, ठीक है, पर वीक में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मंडे को वो आया, ठीक है, जॉब पे, ठीक है ना, उसने कितने बजे आया, कितने बजे गया, ठीक है ना, और क्या कितनी परफॉर्मेंस दी, कितना वो उसने प्रोडक्टिव आवर यूज किया, उसका पर टाइम कितना, ओवर टाइम कितना मिलेगा, ऑर्डिनरी टाइम कितना है, रेट कितने पे आया, ठीक है ना, कितने रेट पर आवर उसने उसे दिए जा रहे हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है ना, वीक एंडिंग एंडिंग कब होगी, ठीक है, वर्कर नेम वगैरह यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्लरिकल काम है पर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये तकरीबन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ये चीज ये शीट मेंटेन की जाती है। और इस जॉब कार्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक जॉब के हिसाब से एक ऑर्डर के हिसाब से बंदे अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक ऑर्डर है, ठीक है ना, एक बाइक बना रहे हैं, ठीक है ना, एक बाइक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो वहाँ पे बाइक में मैं बाइक बन रही है, ठीक है ना। एक बाइक का यूनिट बनने के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट वर्क चाहिए, जो यहाँ पे वायरिंग का काम भी होगा, ठीक है, और जो मैकेनिकल का काम भी होगा। तो ये जो असेंबलिंग का काम भी यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन चाहिए होंगी। तो यहाँ पे एक काम करने के लिए बहुत सारे जो डिपार्टमेंट लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए तो यहाँ पे डे का नाम लिखेंगे, ठीक है, वर्कर कितने हैं, ठीक है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है ना, वो वर्कर नेम लिखेंगे, कब वो उन्होंने काम स्टार्ट किया है, कब खत्म किया है, ठीक है, ओवर टाइम कितना, रेट कितना मिला। यहाँ पे ये बंदे जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे वो डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। यहाँ पे पर जॉब या पर प्रोसेस या पर ऑर्डर के हिसाब से उसकी कॉस्ट को अलोकेट किया जाता है, ठीक है ना। उसकी कैलकुलेट करने की टाइम, उसमें पर्टिकुलर जॉब पे उसने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना, एक बंदे ने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन वाले बंदे यहाँ पे काम करेंगे और उस जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें कौन से एम्प्लॉय यूज हो रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे नाम लिख लेंगे, डे डे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखेंगे, उसके बाद उन्होंने कब टाइम स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड कब किया है। तो ऑर्डिनरी आवर्स में उन्होंने कितना काम किया है, ओवर टाइम कितना काम किया है, और रेट कितना दे रहे हैं और अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉस्ट क्लार्क और फॉरमैन की सिग्नेचर होगी। इस तरीके से उनका जॉब कार्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।